वेलकम स्टूडेंट्स टू टुडेज सेशन। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो रिलेटेड है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन बोलने से ही हम लोगों को लगता है मुंह से बातचीत करना। ये सब कम्युनिकेशन के यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। मगर बोलने के सिवाय और भी बहुत तरीके रहते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको हम लोग बोलेंगे बॉडी लैंग्वेज। आज बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम लोग दृष्टिपात करेंगे। नाउ ऐसा देखा गया है कि जितने हम लोग बातचीत करते हैं उसमें 55% बातचीत होता है हम लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, हमारे गेस्चर्स के साथ, हमारे बॉडी मूवमेंट्स के साथ। जैसे बचपन से आप लोग स्कूल में गए थे, बहुत छोटे थे, टीचर कभी कभी बोलती थी स्टॉप टॉकिंग, डोंट टॉक, या कभी कभी मुंह के ऊपर हाथ रख के जस्ट दिखाते थे डोंट टॉक। आप लोगों को समझ आ जाता था कि टीचर क्या बोलना चाह रही हैं। इस तरीके से हमारे फिंगर्स, हमारे फेस, हमारे आईज सब कुछ बोलते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो हम लोगों का बॉडी लैंग्वेज, हमारा खुद का बॉडी लैंग्वेज, हम लोग किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दूसरे के सामने। और दूसरा, जब दूसरे लोग अपना बॉडी लैंग्वेज के जरिए हमको कुछ बताना चाहते हैं, हम समझ रहे हैं या नहीं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि बॉडी लैंग्वेज इज अ वेरी यूजफुल सोशल स्किल। सोशल स्किल का मीनिंग ऐसा हुआ कि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में बहुत से लोगों के साथ मिलजुल रहता है हम लोगों का। या जब आप लोग अपने सीनियर से मिलते हैं, आपके प्रिंसिपल के पास जाते हैं, आप जब सर्विस में जाओगे आपके बॉस के पास जाएंगे। अगर बॉस आपसे ना खुश हैं और वो अपने बॉडी लैंग्वेज से वो बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं, दैट इज अ सोशल स्किल। ये हम लोगों को सबको सीखना पड़ेगा, सबको जानना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि कैसे एक एक पार्ट ऑफ आवर बॉडी प्रोजेक्ट्स अ डिफरेंट सिग्नल, साइन और अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। पहले है जैसे हैंड एंड फिंगर्स, पहले है फेस। बोलते हैं फेस एंड आईज आर द मिरर ऑफ आवर हार्ट। तो आप अगर दुखी हैं, आपका फेस वो छुपा नहीं सकता, ठीक है? तो लेट अस सी कि फेस किस किस तरीके के एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे सोच लीजिए, मतलब हाँ, करेक्ट, बिल्कुल बराबर बोला आप लोगों ने। एक प्लेजेंट, आई एम प्लीज्ड, आपके साथ मैं प्लीज्ड हूं। अ स्मॉल लिटिल स्माइल ऑन द फेस शोज दैट आई एम प्लीज्ड। उसके बाद प्लीज्ड से ज्यादा आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। ओके, सो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन वहां पे चेंज हुआ। और इससे भी ज्यादा मैं बहुत खुश हूं तो ओके, तीनों हंसना है मगर तीनों में फर्क है। इसलिए
ये देखिए कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कौन आपसे थोड़ा खुश है, कौन ना खुश है। इसके बाद हम लोग आते हैं सैड फेस पे। दुखी, दुख है, फेस में दुख है। ओके, आप ऐसे इस तरीके से रहेंगे तो आपके जो टीचर होंगे कभी आपसे पूछ सकते हैं, क्या बात है, आज जरा प्रॉब्लम है, कुछ तुमको लग रहा है? तुमने कुछ बोला नहीं, मुंह से कुछ बोला नहीं, मगर फेस दिखा दिया कि कुछ तो भी है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है। इसके बाद फेस शो करते हैं एंग्री, गुस्सा वाला फेस। अगर आपके तरफ ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरीके से लोग देखते हैं आपके तरफ, तो इसका मतलब है कि वो आपसे गुस्सा हैं। एंड you have to understand that the person is angry with you, or why is he angry? कुछ गलतियां हो रही हैं आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो इंसान आपसे गुस्से में है। इसके बाद और है जैसे कि आप डिप्रेस्ड हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं आप, कुछ बात लेके बहुत सोच रहे हैं और डिप्रेशन है आपके फेस पे, तो डिप्रेस्ड फेस, आपके आईज, फेस, ये सब दिखा रहा है कि कुछ बात लेके तो काफी सोच में हैं आप। उसके बाद सरप्राइज, आपको आश्चर्य होता है। सरप्राइज दो तरीके से होता है। एक तो हैप्पी, आप कुछ देख के जब बहुत खुश होते हैं तो कैसा एक्सप्रेशन होता है आपका फेस का? हैप्पी सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन। और कभी कभी हम सरप्राइज होते हैं, कभी जरा नाखुश होके सरप्राइज होते हैं। कुछ टीचर एब्सेंट है, हो शोर मच रहा है क्लास में, एकदम से टीचर आ गए क्लास में, तो फेस का कैसा बन जाता है? सरप्राइज्ड, बट ना खुशी का सरप्राइज। तो वो ऐसा होगा। ओके, आ गए वो, हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ओके, इसके बाद और फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि किसी के साथ आप सहानुभूति दिखा रहे हैं। यू आर शोइंग कंसिडरेशन टू समवन, सिंपैथी टू समवन। आपका फेस कुछ बिना बोल के वो इंसान समझ लेता है कि आप उनसे सिंपैथी दिखा रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं। आपका फेस उस टाइम कैसा होता है? बहुत चोट लगा, आपको बहुत चोट लगा है। आई एम फीलिंग दैट, मेरे को फील हो रहा है। ओके, सो विदाउट स्पीकिंग आई एम शोइंग सिंपैथी टू यू। ऑलराइट। और डर, मैं बहुत डर गई हूं, आप बहुत डर गए हैं। बिना बोल के आपका फेस ओके, एकदम से कुछ सामने आ गया, आपका डर गया। दिस इज योर फेशियल एक्सप्रेशन फॉर फ्राइटनिंग। उसके बाद हमारे आंख, इतने जो एक्सप्रेशंस देखे हम लोगों ने, सब में हमने देखा कि फेस के साथ साथ आंख का भी रोल है। और दो तीन स्पेशल आंखों के हम लोग करते हैं। एक है जब सोचिए बहुत धूप आ रहा है, हम लोग धूप से बचना चाहते हैं। ओके, आप किसी का पिक्चर देख रहे हैं, धूप नहीं दिख रहा आपको ओनली उनका एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो कैसा रहता है एक्सप्रेशन? ओके,
इसको स्क्विंटिंग ऑफ आईज बोलते हैं। या जब बोर्ड में कुछ लिखा है और हम लोगों को दिख नहीं रहा है, कुछ छोटे छोटे लिखे हैं, हमको ठीक से दिख नहीं रहा है, तभी भी हम लोग बहुत कोशिश करके पढ़ते हैं उसको, तभी भी स्क्विंटिंग ऑफ द आईज रहता है। सेम एक्सप्रेशन, कष्ट करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कष्ट करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड स्क्विंटिंग ऑफ द आईज। बाकी जब आप हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, आपके आंख उसके साथ साथ हंसता है, आपके आंख उसके साथ साथ स्माइल करता है। आप जब सैड होते हैं, एंग्री होते हैं, जैसे कि मेरे एक्सप्रेशंस आप लोगों ने देखा है, आईज उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हम लोगों के है हेड, हमारे सर। हेड, ऑलवेज एक बात बोला जाता है, होल्ड योर हेड हाई। आप जब इंटरव्यू के देने के लिए रूम में अंदर आ रहे हैं, आप कैसे आएंगे? या आपके सीनियर टीचर, सीनियर फैकल्टी, प्रिंसिपल से मिलने को जा रहे हैं, आप कैसे एंट्री करेंगे? आपका हेड हैज टू बी हाई। होल्ड योर हेड स्ट्रेट एंड हाई ऑलवेज। हेड कैसे दिखाता है? ऐसे, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। इसके बजाय अगर आप अपना हेड को नीचे करके आ रहे हैं, इफ यू आर कमिंग विथ योर हेड डाउन, इट शोज दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर ट्राइंग टू हाइड योर सेल्फ फ्रॉम पीपल whom you are going to meet. नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं इसको कर रही थी। फेस, आईज, हेड, उसके बाद आर्म्स, हाथ, हम लोगों के हाथ, हमारे आर्म्स। लेट अस सी, हमारे हाथ बहुत टाइप इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जब बातचीत करते हैं, हमारे आर्म मूवमेंट रहता है। उसके बाद हम लोग वेव करते हैं, बाय करते हैं विदाउट अटरिंग द वर्ड बाय। इसको हैंड मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं। This shows I am waving. उसके बाद arms, अपने arms को हम लोग close, we can keep our arms open, we can keep our arms closed. जब किसी के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस टाइम पे ये क्लोज्ड मूवमेंट करना ठीक नहीं दिखाता है। ये दिखाता है कि आप अपने आप को दूर कर रहे हैं। फॉर सम रीजन यू वॉन्ट टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द पर्सन विथ हुम यू आर स्पीकिंग। यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। दिस इज ए क्लोज्ड गेस्चर। इसको हम लोग क्लोज्ड गेस्चर बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर देन ओपन गेस्चर व्हेन योर हैंड्स, आर्म्स आर ओपन। उसके बाद hand and fingers. Hand and fingers. किसी को हम लोग मीट करते हैं, हम हेड मूवमेंट मैंने जैसे दिखाया था, आप विश कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। जब बोलते हैं ऑटोमेटिकली आपका सिर गेस्चर दिखाता है कि यू आर शोइंग रिस्पेक्ट। इज दैट ओके? कभी कभी कुछ बिना बताए आप रिस्पेक्ट दिखाते हैं। ओके, हैंड शेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग। हैंड शेक करते हैं। अच्छा, हैंड शेक का कोई लोग एकदम इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा छोटा सा हाथ देंगे, कोई लोग इस तरीके से मतलब डर डर के हाथ, ऐसा नहीं।
जब हैंड शेक देंगे एकदम स्ट्रेट हैंड, ओके, स्ट्रेट बोल्ड हैंड आप देंगे हैंड शेक करने के लिए. द अदर पर्सन ऑल्सो विल होल्ड योर हैंड स्ट्रेट एंड दैट इज हैंड शेक. दिस शोज यू आर ग्रीटिंग द अदर पर्सन. उसके बाद हैंड एंड फिंगर्स मोर और लेस कम टुगेदर. फिंगर्स से हम लोग बहुत से गेस्चर्स करते हैं. एक शुरू करेंगे हम लोग पॉजिटिव से. लेट अस स्टार्ट विथ पॉजिटिव. ये आप सब लोगों को मालूम है. दिस शोज अ विनिंग साइन. हम जब किसी को बोलते हैं सब अच्छा हो, विन करो, लेट एवरीथिंग गो वेल, दिस इज द साइन ऑफ हैंड एंड फिंगर. ओके. उसके बाद एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ बराबर है, ये समझाने के लिए हम लोग ये साइन करते हैं. एवरीथिंग इज ओके एंड यू फील गुड. अगर कोई आपको ये साइन देते हैं, आप कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस साइन एवरीथिंग इज ओके, आप किसी के तरफ देख के पूछ रहे हैं, मतलब सब ठीक ठाक है. हम ऐसे पूछते हैं ना, अनदर फेशियल एंड आई एक्सप्रेशन. वो आपको बोल दिए सब कुछ ठीक है, चलो, तो मन खुश हो जाता है कि यस आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक. उसके बाद फिंगर्स से कभी हम लोग जब बहुत ऐसे जब कुछ रिजल्ट वगैरह निकलने वाला है, जरा टेंशन में रहते हैं, तो दिस इज द गेस्चर. ओके, ये गेस्चर होता है. दो चीजें दर्शाते हैं ये. एक तो आप ज्यादातर दिस मूवमेंट कम्स व्हेन वी आर लिटिल बिट ऑफ नर्वस एंड रिजल्ट के लिए वी आर एप्रीहेंसिव. थोड़ा डर है कि अगर ठीक ना हो तो. ओके. एंड ये मुट्ठी का ये बनाना, दिस इट शोज रेजोल्यूशन. तो ये दो है. एक है नहीं मेरा अच्छा होगा, मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, तब ये हमारी ये जोरदार की मुट्ठी, दिस शोज अ पॉजिटिव हैंड गेस्चर एंड फिंगर गेस्चर. ओके. और इसके जो नेगेटिव होते हैं, मैंने बोला लेट अस स्टार्ट विथ पॉजिटिव्स. नेगेटिव ये थम्स डाउन, ठीक नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट राइट, थम्स डाउन. या किसी का कुछ प्रोग्राम वगैरह हुआ, अच्छा नहीं, लोग क्या करते हैं उसको जरा नीचे दिखाने के लिए थम्स डाउन. ओके. प्रे, दिस प्रे वन इज, ये एकदम पूरा क्लियर कट, दिस इज प्रेइंग. ये हाथ आपका रहा तो दो सिग्नल. एक तो आपको नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते के साथ साथ थोड़ा हेड मूवमेंट रहता है हम लोगों का, एंड फेस में लिटिल स्माइल. ओके, दैट आई एम ग्रीटिंग नमस्ते. ओके. दिस अनदर थिंग इज नर्वसनेस. ओके, दिस इज नर्वसनेस. क्या होगा, हे भगवान ठीक हो जाए, क्या होगा. दिस ऑल्सो इज अ गेस्चर व्हेन वी आर नर्वस. प्रे भी कर रहे, एट द सेम टाइम हिल भी रहे हैं. हमारा गेस्चर दिखा रहा है कि आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. ओके. देन राइट, फीट. हमारे फीट अनजाने में बहुत कुछ दिखा देता है. एक तो है ज्यादातर जब कुछ इंटरव्यू वगैरह में हम लोग बैठे हैं, सोचिए चेयर पे बैठे हैं या इंटरव्यू के रूम में गए हैं, तो हम देखते हैं कि ये फीट टैपिंग रहता है हम लोगों का. फीट टैप चल रहा है, एक फीट और दूसरा फीट, दिस इज यस टैपिंग ऑफ द फीट. किसी से बात करते करते टैपिंग ऑफ द फीट चल रहा है. दिस इज ए नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज. दिस शोज दैट हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है और नर्वसनेस जो है अंदर, वो ये फीट के थ्रू दर्शा रहा है. ओके. उसके बाद फीट एंड लेग्स. कभी हम लोग जब प्रोग्राम में बैठे हैं या क्लासरूम में भी बैठे हैं,
कभी कभी कैसे बैठते, एकदम लेग्स को पूरा फैला के बैठ जाते हैं, पूरा आगे वाले के दोनों लेग को पूरा फैला दिया. दैट इज नॉट द राइट गेस्चर. ये अच्छा गेस्चर नहीं है. दिस शुड नॉट बी. हमेशा वी सी दैट जब हम लोग फॉर्मल केसेस में जाते हैं, आवर लेग्स शुड बी टुगेदर. आवर लेग्स शुड बी टुगेदर. ऐसा बहुत से फैला के भी खड़े होना, अनलेस ऑफ कोर्स आप घंटे घंटे बातें कर रहे तो ठीक है, ये स्टैंडर्डीज पोजीशन हम लोग बोलते हैं. मगर 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए कोई सीनियर लोगों से बातें कर रहे तभी एकदम से इस तरीके से ना करके, बेटर वुड बी टू पुट द फीट टुगेदर. दिस इज ए गुड एटिकेट व्हेन वी आर टॉकिंग टू पीपल. और ज्यादातर लेडीज के लिए पोस्चर, लेग कहाँ कैसे रखें, बहुत प्रॉब्लम आ जाता है कि कैसे रखें लेग को हम लोग जब इंटरव्यू वगैरह में जाएं या कुछ फॉर्मल मीटिंग वगैरह में जाएं. बेस्ट वुड बी आप लोग बैठ के अपने लेग्स टुगेदर रखेंगे. दैट इज अ बेटर पोजिशन. कीप योर लेग्स टुगेदर, नॉट टू spread them too much. And for ladies, very good posture is to put one leg on the other. जब आप लोग बैठे हैं, this is a feminine gesture to put one leg on the other. But वो भी जरा स्टाइल से एकदम फैला के नहीं रखने का है. एंड आप लोग टीवी में नोटिस करते होंगे कि बहुत सारे टाइम ये करण जौहर का प्रोग्राम आप लोग देखते होंगे, एक्टर्स के इंटरव्यू लेते हैं वो, तो मेनी मेल एक्टर्स ऑल्सो सिट लाइक दिस. ओके, सो दिस पोजिशन इवन मेन आर अलाउड टू सिट. मगर अगर एक मेल के राइट साइड में एक लेडी हो तो इट इज बेटर नॉट टू कीप द लेग लाइक दैट, लिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेडी. ये ठीक नहीं है. उस टाइम पे अगर रखना ही है तो लेफ्ट लेग को, और अगर राइट में लेग, लेफ्ट में, दोनों ही जगह लेडीज बैठे हैं तो बेटर नॉट टू पुट द लेग अप. उस टाइम पे बेटर वुड बी टू कीप द लेग स्ट्रेट. ओके, नाउ गेस्चर्स एंड बॉडी पोस्चर्स. सोचिए आप दूर से खड़े होके देख रहे हैं, कोई लोग बातें कर रहे हैं. आपको देख के उनके बॉडी पोस्चर से समझ आ जाता है कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है. कैसे आपको मालूम पड़ा? जो सीनियर होते हैं उनका पोस्चर ऑलवेज अ पॉजिटिव पोस्चर, अ स्ट्रांग पोस्चर रहता उन लोगों का. मिलिट्री आप लोगों ने देखा होगा, आर्मी कैप्टन्स एंड आर्मी मेजर्स, वो लोग जब बातें करते हैं उनका जो स्टैंडिंग पोस्चर है, और जो जूनियर्स हैं उनका पोस्चर है, वो लोग जरा माइल्डली खड़े रहते हैं. माइल्ड, हाँ सर, यस सर. और जो दूसरे ऑफिसर रहते हैं, ऑर्डर देते हैं या बातचीत कर रहे हैं, ओपन आर्म्स, स्ट्रेट, हेड स्ट्रेट एंड वेरी ओपन एंड एकदम पोजीशन वाला पावरफुल उनका रहता है. राइट? सो दिस इज हमारे बॉडी पोस्चर्स. ऑलवेज ट्राई टू गिव अ पॉजिटिव बॉडी पोस्चर. ये बॉडी लैंग्वेज हम लोग बातें करते हैं, सबका है, एवरीबॉडी हैज बॉडी लैंग्वेज. मगर ये सीखने का क्या बात है कि हमें पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दर्शाना है. आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, सोचिए आप रूम से, दरवाजे से अंदर आ रहे हैं, आपके तरफ देख के ही अगर हम लोगों को लगे कि नो दिस पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट. कैसे? आपका देखने के आपके आने का पोस्चर से हमको समझ आ गया. आपके हेड लो है, आपके आईज लो हैं, आप जरा धीरे धीरे चल रहे हैं, एंड दैट शोज यू आर नॉट ए कॉन्फिडेंट पर्सन. ऑन द अदर हैंड, अगर आपके बॉडी पोस्चर एकदम पॉजिटिव है, हेड हाई है, यू आर वॉकिंग एट अ लिटिल फास्टर पेस with a little smile on your face, हमेशा a smile on your face whenever you are meeting others, whenever you are going to a formal place, it is very important. इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल दर्शाता है. गेस्चर्स किसको बोलते हैं? ये जैसे हमारे हैंड मूवमेंट्स,
These are called gestures. फेस के मूवमेंट्स हम लोगों ने दिखाया है. समटाइम्स नेगेटिव गेस्चर्स दिखा देते हैं लोग. फॉर एग्जाम्पल, ये शोल्डर को श्रग करना, श्रगिंग ऑफ द शोल्डर्स. कभी कोई बड़े लोग हों, आपसे कुछ पूछते हैं, आपको नहीं मालूम, तो इस तरीके से आप अगर जवाब दें. दो तरीके हो सकता है. एक तो मुंह न खोल के, हम लोग बॉडी लैंग्वेज बोल रहे हैं, इसलिए आप okay, you don't know. Another, shrugging the shoulder. You see, you are shrugging your shoulder and you are making some facial gestures. Now, this is a negative body language. आपके साथ कोई इस तरीके से करे, आपको पसंद नहीं आएगा. इसलिए आप भी अगर इस तरीके से किसी के साथ करेंगे, उनको भी ये पसंद नहीं आएगा. So, always try to avoid a few, ये जैसे फेस का मैंने बोला है, नेगेटिव फेशियल, बहुत फेशियल दिखाया है मैंने, फेशियल एक्सप्रेशंस. कुछ नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशंस आर नहीं मालूम मेरे को, तो हैंड एंड लिप्स बोथ, दिस इज ए नेगेटिव पोस्चर एंड नेगेटिव गेस्चर. अवॉइड डूइंग दीज. ये करें ना तो ही अच्छा है, क्योंकि दूसरों को ये अच्छा नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा. ऑलवेज बॉडी पोजीशन शुड बी, हम लोग देखेंगे कि बॉडी पोजीशन किस तरीके से रखना चाहिए. विथ अ फ्यू एग्जाम्पल्स, विथ शोइंग ऑफ अ फ्यू थिंग्स, मैंने आपको दिखाया है कि किस टाइप के. ये देखिए, आपको क्या इंप्रेशन हो रहा है? कुछ नहीं राइट है. नथिंग इज राइट, इजंट इट? नथिंग इज राइट. दिस माई फिंगर एज वेल एज माई फेस, माई लिप्स आर शोइंग. इट्स ए नेगेटिव, राइट? पॉजिटिव दिखाया मैंने, एवरीथिंग इज राइट. पॉजिटिव के साथ फेस में स्माइल आएगा ही. ओके, नाउ लेट अस सी. ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये कभी कभी इनवॉलेंटरी आ जाता है. इनवॉलेंटरी मतलब है कि आप कोशिश करके इसको नहीं कर रहे हैं, ये आपके अंदर आ चुका है. जैसे बाइटिंग नेल्स, बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोगों में तो बहुत सा रहता है. ये स्कूल के टीचर लोग करेक्ट करना चाहिए, घर पे करेक्ट कर देना चाहिए. मगर कभी कभी दिखते हैं कि थोड़े ऊंचे क्लास पे आके भी नेल बाइटिंग चल रहा है. दैट इज ऑल्सो ए बॉडी लैंग्वेज. क्या दिखाता है? नर्वसनेस. दिस शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नर्वसनेस. ओके, सो ये सब कोशिश करेंगे, आप अपने आप को जज करेंगे कि मेरे में कौन से पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेजेस हैं और मेरे में कौन से बॉडी लैंग्वेजेस, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेजेस हैं. मैं जब किसी को विश करता हूं या किसी को नमस्ते करता हूं, मेरे फेस में क्या स्माइल रहता है या ऐसा ग्लम होके गुड मॉर्निंग ऐसे बोलता हूं? सोचिए. ओके, हमेशा इसको हम लोग बदल सकते हैं. नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं. ऑलवेज वी कैन डू दैट. नाउ, बोला मैंने नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, मैंने पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज भी बोला है. तो लेट अस सी कि कुछ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं. ये मैंने रेफर किया है ऑलरेडी. स्टैंड एंड सिट स्ट्रेट. हमेशा इसका कोशिश कीजिए. हेड हाई, हेड हेल्ड हाई पहले मैंने बोला है. एंड स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, एंड सिटिंग ऑल्सो एज वेल एज स्टैंडिंग ऑल्सो. जब स्कूल में या कॉलेज में टीचर्स पूछते हैं किसको मालूम है ये आंसर, दो तरीके से लोगों का हाथ उठेगा. एक तो जो लोग कॉन्फिडेंट हैं, ओपन बॉडी लैंग्वेज रहता है, एकदम सीधा, और जो और भी ईगर रहते हैं बोलने के लिए, मैडम मेरे को पूछिए बिना बोल के. ओके, अनदर ग्रुप क्या रहता है, जरा नेगेटिव, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाले. हाथ उठाया है मगर टीचर को देख के ही समझ आ जाता है कि किसका हाथ क्या बोल रहा है, बॉडी क्या बोल रहा है, किसका हाथ क्या बोल रहा है.
Okay, so that is one. Always sit and stand straight. With that, always positive gestures and postures. Next, as I said, a pleasant smile. बोलते हैं कि a smile begets a smile brings a smile. आप अगर किसी के तरफ स्माइल कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपके तरफ स्माइल करेंगे. आप जब इंटरव्यू में जाओगे, आप लोग अब बड़े हो रहे हैं, बड़े क्लासेस में आ रहे हैं, 2-4 साल बाद इंटरव्यूज वगैरह में जाने पड़ेंगे आप लोगों को. ऑलवेज व्हेन यू आर एंटरिंग, हैव अ प्लेजेंट स्माइल ऑन योर फेस. व्हेन यू आर सिटिंग, हैव अ प्लेजेंट स्माइल ऑन योर फेस. ऐसा ग्लम फेस नहीं रहने का. दिस शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. होल्ड योर हेड हाई. मैंने पहले भी बोला है, बार बार बोला है. ये आप देखेंगे, जो कॉन्फिडेंट पीपल है उनका जरा नोटिस करेंगे अगर बॉडी लैंग्वेज, यू विल सी दैट. बी ग्रेसफुल एंड कॉन्फिडेंट. मैंने 2-4 एग्जाम्पल्स दिया. ये लेग पोजीशन का दिया है. बी ग्रेसफुल एंड कॉन्फिडेंट, कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी ना रहें कि नेगेटिव गेस्चर्स एंड पोस्चर्स आने लगे. बट कॉन्फिडेंस शुड बी देयर ऑन योर फेस, on your eyes, on your body, and a graceful, ताकि दूसरों को देख के अच्छा लगे, ग्रेस रहे आप में. That is very important. And और कुछ हैं, body language is not merely hand and face and eyes. उसके थोड़ा सा ऊपर भी जाता है. उसमें क्या होता है? ग्रूमिंग. ग्रूमिंग बोलने से आपके खुद के तरफ जरा ध्यान दीजिए. आपके ड्रेस, आपके हेयर, आपका जो फेस वगैरह सब है, ये भी बॉडी लैंग्वेज है. अगर ये ठीक ठाक नहीं है तो आप ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि you are not paying attention to your body, and through that the language that you are transmitting to others is that your body language is negative. So हमेशा pay attention to good grooming. हमेशा जब फॉर्मल प्लेसेस में जाएंगे, देखिए कहाँ जा रहे हैं, आपके क्लोथ्स वगैरह आयरन है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, और जो जैसा जिस जगह जैसा पहन के जाने का वो पहन के जा रहे हैं या नहीं. ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज दिस. बॉडी हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे गंदे तरीके से आप लोग जाते हैं तो वहां पे लोगों को इम्प्रेशन बहुत खराब हो जाता है. आपके साथ बातचीत करने का प्रवृत्ति नहीं रहता है इन लोगों, फिर दूसरे लोगों को. सो ऑलवेज पे अटेंशन टू दैट. नीट हेयर स्टाइल, जैसे बोला है मैंने, गो वेल ग्रूम्ड. और अगर इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं तो वो फंकी स्टाइल वगैरह, वो हेयर ऊपर वगैरह करके नहीं आए तो वही अच्छा है. बिकॉज जगह देख के स्टाइल कीजिए, बट इट शुड ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन. उसके साथ साथ आपके पॉलिश्ड शूज, आपके सॉक्स मैचिंग विथ योर ट्राउजर्स. हमेशा अगर ब्लैक डार्क ट्राउजर्स पहने हैं, डार्क पैंट्स पहने हैं, डार्क ब्राउन पैंट्स पहने हैं, तो उसके साथ डार्क सॉक्स पहनिए. सफेद सॉक्स नहीं पहनिए, क्योंकि वे सब भी दर्शाता है कि आप अपने बॉडी के तरफ कितना ध्यान देते हैं. हमेशा शूज वगैरह पॉलिश्ड जाइए जब भी आप फॉर्मल केसेस में जा रहे हैं. सो बार बार मैं इसके ऊपर स्ट्रेस दे रही हूं. इट शुड बी अ फॉर्मल ग्रूमिंग एंड फॉर्मल प्लेस. नाउ ऐसा है कि मैंने जैसे बोला, सबका बॉडी लैंग्वेज है, सबका अपना अपना बॉडी लैंग्वेज है. मगर जब नेगेटिव बॉडी लैंग्वेजेस हमारे में आ जाते हैं तो हम क्या वो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज लेके रहें हमेशा और जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकें अपने आप को? नहीं, ऐसा नहीं होता है. विथ रेगुलर प्रैक्टिस वी कैन ट्रेन आवर बॉडी टू टॉक पॉजिटिव. मैंने जैसे बोला है पहले, आप ध्यान दीजिए और जानने का कोशिश कीजिए कि आपका बॉडी पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर कुछ कुछ जगह पे नेगेटिव है, ट्रेन कीजिए अपने बॉडी को और आपका बॉडी पॉजिटिव टॉक करेगा, पॉजिटिव टॉक देगा. सो आज का हमारा
यही विषय था कि लैंग्वेज तो बहुत तरीके से होते हैं, बहुत तरीके के लैंग्वेज होते हैं। बिना बातचीत किए जो एक लैंग्वेज है, एक बहुत महत्व का लैंग्वेज है वो। इसलिए हमको सीखना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज हम ठीक से समझते हैं या नहीं। आशा है आप लोग इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू।